हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 जून 2020 यानी कि 3 जून 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। आज की इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन सभी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मैनी बेड्स एंड वेंटिलेटर्स आर फ्री इन हॉस्पिटल्स, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच ऐप फॉर दिस। यानी कि दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ पर कितने बेड्स और वेंटिलेटर्स जो हैं फ्री हैं। यानी कि अगर किसी को कोरोना हो जाता है या फिर कोरोना से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो और अगर वो किसी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं तो इस ऐप के थ्रू वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उन्हें कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो इसके लिए एक ऐप दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। तो उस ऐप का क्या नाम है? तो उस ऐप का नाम है दिल्ली कोरोना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगर हम बाकी के ऑप्शंस को देखें तो कोरोना कवच ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था जिससे कि रिस्क ट्रैक किया जा सके कोरोना का। दूसरा है कोरोना वॉच, इसे कर्नाटका सरकार ने यानी कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कोरोना के लिए। और आरोग्य सेतु ऐप, इसको तो आप सभी जानते हैं कि इसे भारत सरकार ने लॉन्च किया है कोरोना के संक्रमण के बारे में जानने के लिए, कोरोना से जो पीड़ित व्यक्ति है उस पर नज़र रखने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड 445 करोड़ फॉर विच स्टेट टू इम्प्लीमेंट जल जीवन मिशन। यानी कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन अपने राज्य में लागू करने के लिए 445 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये दिए गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य को, यानी कि वो अपने राज्य में जल की आपूर्ति के लिए, उसके बचाव के लिए जो भी ज़रूरत का काम है वो करवा सके। इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को 445 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू एम्पावर एमएसएमईज। एमएसएमईज की फुल फॉर्म बनती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। यानी कि अभी हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एमएसएमईज को एम्पावर करने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, जिससे कि वो और ज़्यादा आगे बढ़ सके, उसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसको क्या नाम दिया गया है। क्योंकि एमएसएमईज के थ्रू इंडिया में काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता है तो इनकी वृद्धि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसी पर फोकस करते हुए एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चैम्पियंस नाम का अभी लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। अगर हम बात करें चैम्पियंस की फुल फॉर्म की, तो चैम्पियंस की फुल फॉर्म की बनती है क्रिएशंस एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ रिसेंट प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग ऑफ द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड पीएम स्वनिधि स्कीम टू प्रोवाइड अकाउंटेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। यानी कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रेडी लगाते हैं, उनके लिए, ताकि उनको इजीली लोन मिल सके और वो अपने काम को चालू रख सके, इसके लिए जो योजना लॉन्च की है वो किस मंत्रालय ने की है? तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, यानी कि शहरी एवं गृह मंत्रालय ने जो है
ये पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की है। और अगर हम बात करें पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म की, तो ये है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। यानी कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीएम स्वनिधि में एस वी या एम का क्या मतलब है, तो इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड ए डिसइंफेक्शन यूनिट नेम्ड अल्ट्रा स्वच्छ टू डिसइंफेक्ट ए वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग पीपीईज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड फैब्रिक्स एटेक्स्ट्रा। यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक संक्रमण मुक्त यूनिट जिसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ उसका निर्माण किया है, जिससे कि काफ़ी तरह की चीज़ों को संक्रमण मुक्त किया जा सकता है, जैसे कि पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो कि कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो खुद को संक्रमण से बचाने के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फैब्रिक्स, इन सभी को संक्रमण मुक्त किया जा सकेगा और बाद में फिर से रीयूज़ भी करना इजी हो जाएगा। तो ये डेवलप किया है डीआरडीओ ने, यानी कि डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिगिन वर्चुअल क्लासेस फॉर स्कूल स्टूडेंट्स नेम्ड फर्स्ट बेल थ्रू द काइट विक्टर्स चैनल। यानी कि अभी किस राज्य ने वर्चुअल क्लासेस, यानी कि अपने राज्य के जो स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि अभी स्कूल्स बंद हैं काफ़ी टाइम से, तो उनको ऑनलाइन एजुकेशन ही प्रोवाइड की जा रही है, और जिससे कि उनकी एजुकेशन है, उनकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े, इसलिए वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, जिसको नाम दिया गया है फर्स्ट बेल का, और इसे काइट विक्टर्स चैनल के थ्रू जो है ऑपरेट किया जाएगा। तो ये करने वाला राज्य है केरला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज एडिशनल सेक्रेटरी इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। यानी कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं एस गोपाला कृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगर हम बात करें बाकी के ऑप्शन की, तो विश्वास मेहता जो कि अभी केरला के न्यू चीफ सेक्रेटरी बने हैं, एस गोपाल कृष्णन ये हमारा आंसर हो गया। वी विद्यावती ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी बने हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल, और जुबैर इकबाल ये बने हैं एमडी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन एरोस्पेस एंड डिफेंस एक्सपर्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन। यानी कि उन अमेरिकी भारतीय का क्या नाम है जो कि एरोस्पेस एंड डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, और उन्हें अभी चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया है जनरल एटॉमिक्स एंड ग्लोबल कॉरपोरेशन का। तो उनका नाम है विवेक लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन ओरिजिन हु इज़ अपॉइंटेड एज ए न्यू ट्रस्टी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन बाय बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अभी किस भारतीय मूल के उस इंसान का क्या नाम है जिनको अभी न्यू ट्रस्टी बनाया गया है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का, जो कि लंदन में है। तो इनका नाम है यदविंदर माली, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो तरुण बजाज ये अभी इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, और इन्होंने 1 मई से ही अपना कार्यभार संभाला है। पीयूष श्रीवास्तव ये बहरीन में इंडिया के एम्बेसडर बने हैं, और दीपक मित्तल भी इंडिया के राजदूत नियुक्त किए गए हैं कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। यानी कि अभी IIFCL कंपनी में किनको एमडी अपॉइंट किया गया है, तो ये अपॉइंट किया गया है PR जयशंकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और गोविंदा राजुलू चिंताला ये अभी अभी नाबार्ड के चेयरमैन जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं। मनोज आहूजा ये CBSE के चेयरपर्सन जो हैं ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टॉप्ड द फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड। यानी कि अगर हम बात करें वर्ल्ड में जितने भी एथलीट्स हैं,
तो उनमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले, जो कि फोर्ब्स की अभी लिस्ट आई है जिसमें 100 एथलीट्स को शामिल किया गया है जिनकी सबसे ज़्यादा कमाई है वर्ल्ड में, तो उस लिस्ट में टॉप किसने किया है? तो इसमें टॉप किया है रोजर फेडरर ने। अगर हम बात करें इस टॉप में इंडिया की, तो इंडिया से सिर्फ एक ही एथलीट सिलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है विराट कोहली, और ये क्रिकेट से संबंधित हैं। और रोजर फेडरर यानी कि नंबर 1 पे रहे हैं रोजर फेडरर, जो कि टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ एक्वायर्ड 24.19% स्टेक इन डिश टीवी इंडिया लिमिटेड? यानी कि अभी हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के 24.19% शेयर्स को परचेज़ किया है? तो ये किया है येस बैंक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? यानी कि हर साल वो विश्व साइकिल दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द ग्लोबल पेरेंट्स डे 2020? यानी कि 2020 में ग्लोबल पेरेंट्स डे की क्या थीम रही थी? तो इसकी थीम रही थी एप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे ऑब्जर्व्ड? यानी कि किस दिन इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जून को। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जो भी सेक्स वर्कर्स हैं उनको इज्जत मिल सके, उनकी रिस्पेक्ट मिल सके इस वर्ल्ड में, और जिस भी टॉर्चर के थ्रू वो गुजर रही हैं उससे उनको कम किया जा सके। तो इसलिए ये दिवस जो है ये मनाया जाता है। तो ये थे आज के यानी कि 3 जून 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।